अभी हाल ही में मेरे पास एक कमेंट आया जो कि हमारे एक चैनल के व्यूअर ने किया। मैक्सटेक DT115 के द्वारा मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी मेजर की जा सकती है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल दोनों तरह का मेजरमेंट किया जा सकता है। कमेंट आप देख पाएंगे, मैंने कमेंट यहाँ पर दे दिया है। हमारे पास ये सिग्नल जनरेटर है जिसके द्वारा आप फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल की सेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस मल्टीमीटर के द्वारा फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल दोनों का ही मेजरमेंट करके आपको दिखाने वाला हूँ। मैं मल्टीमीटर का सिलेक्टर स्विच फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल मेजरमेंट वाले सेक्शन में कर लेता हूँ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में। और जब हम इसे स्विच करते हैं तो ड्यूटी साइकिल आप यहाँ पर देख पाएंगे परसेंटेज में आपको डिस्प्ले में दिखाई देगी। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करेंगे। मैं बैकलाइट ऑन कर लेता हूँ और मैंने सिग्नल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज रखी है, ड्यूटी साइकिल 50% है। तो चलिए हम मेज़रमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोब हैं उनको मैं आउटपुट में कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं और आप देख पाएंगे 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, मल्टीमीटर में 9.982 यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 हर्ट्ज दिखा रहा है। चलिए हम ड्यूटी साइकिल का मेजरमेंट करते हैं। तो 50% ड्यूटी साइकिल है, 49.9% यहाँ पर डिस्प्ले में आप देख पाएंगे। वीडियो में लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो निश्चित ही आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं अब यहाँ पर ड्यूटी साइकिल जो है उसे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर हम ड्यूटी साइकिल 30% करते हैं। आप देख पाएंगे मैंने 30% ड्यूटी साइकिल सेट की। तो ये ऑन टाइम है, तो यहाँ पर ऑन टाइम 30% है, लेकिन मल्टीमीटर हमें ऑफ टाइम शो करेगा। तो हम ऑफ टाइम को 100 में माइनस करके ऑन टाइम पता कर सकते हैं। चलिए मल्टीमीटर में आप देखेंगे 69.9% यहाँ पर शो हो रहा है। तो 100 में माइनस करेंगे 69.9 यानी लगभग 70%, तो 30% ड्यूटी साइकिल हमारी आ जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैक्सटेक DT115 मल्टीमीटर हमें ऑन टाइम ना शो करके ऑफ टाइम ड्यूटी साइकिल शो करता है। अब हम फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी हमने 10 हर्ट्ज पहले टेस्ट की थी, अब हम फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर 40 हर्ट्ज हमारी इस समय फ्रीक्वेंसी है। चलिए मल्टीमीटर से इसे टेस्ट करते हैं। आप देखेंगे कि मल्टीमीटर में 39.93% यानी अप्रॉक्सीमेटली 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है वो शो हो रही है। मैं इसे 105 हर्ट्ज अब सिलेक्ट कर देता हूँ। अब हम फिर से टेस्टिंग जो है वो करते हैं। आप देखेंगे मल्टीमीटर हमें 104.7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। तो आपने देखा कि अभी तक जो भी हमने रीडिंग्स मल्टीमीटर में देखी हैं वो लगभग सेम है। चलिए हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज़ कर रहा हूँ और अब हमारी फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है। चलिए मल्टीमीटर की प्रोब लगाकर हम फिर से टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 149.6 हर्ट्ज हमारा मल्टीमीटर शो कर रहा है। तो ये भी लगभग एक्यूरेट है। मैं आपको यहाँ पर लगभग सभी रीडिंग्स स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करा रहा हूँ जिससे कि हमें इस मल्टीमीटर की एक्यूरेसी का पता चल सके। तो अब हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और इंक्रीज़ करके 735 हर्ट्ज कर देते हैं और चलिए मल्टीमीटर में इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय आप देखेंगे 725.5 हर्ट्ज हमारा मल्टीमीटर में शो हो रहा है। तो ये जो सिग्नल जनरेटर है इसके द्वारा मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, ये कुछ टाइम डिले करता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी डिलीवर करने में। चलिए हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 800 हर्ट्ज की है और मल्टीमीटर से मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप मल्टीमीटर में रीडिंग्स देखेंगे 789.7 या 8 हमारा मल्टीमीटर डिस्प्ले में शो कर रहा है, जो कि लगभग एक्यूरेट है रीडिंग। अगर आप मल्टीमीटर की प्रोब को इस तरह से पलट कर टेस्ट करेंगे तो आपको रीडिंग्स नहीं दिखेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीमीटर की रेड और ब्लैक प्रोब में जो रेड प्रोब है उसे ग्राउंड के साथ आपको कनेक्ट करना है और ब्लैक प्रोब के द्वारा फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं रेड प्रोब को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट हमारे मल्टीमीटर ने दे दिया है। तो ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप सिग्नल जनरेटर की पिन आउट्स देख पाएंगे। ग्राउंड की 2 पिन्स हैं और 2 पिन्स PWM की हैं। यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि ग्राउंड की पिन्स के साथ हम मल्टीमीटर की रेड प्रोब को कनेक्ट करते हैं। चलिए हम फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर 800 हर्ट्ज हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी थी। अब मैं इसे किलो हर्ट्ज में टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यानी 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी जनरेटर में सेट कर देता हूं और मल्टीमीटर में हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 998.4 हर्ट्ज हमारा मल्टीमीटर के डिस्प्ले में शो हो रहा है, जो कि लगभग एक्यूरेट है। चलिए अब हम फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं।
यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मैंने अब फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोहर्ट्ज़ कर दी है। चलिए अब हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे 1.498 किलोहर्ट्ज़ हमारा मल्टीमीटर के डिस्प्ले में शो हो रहा है, जो कि लगभग एक्यूरेट है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे व्यूअर थे उन्होंने अपनी कमेंट में बताया था कि उन्हें SMPS की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करना है, तो वहाँ पर 10 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की ही फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसलिए मैं अब सिग्नल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी जो है उसे 16 किलोहर्ट्ज़ की सेटिंग में कर देता हूँ, और यहाँ पर 16 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम मल्टीमीटर से मेज़रमेंट करते हैं। यहाँ पर आप मल्टीमीटर की डिस्प्ले में देख पाएंगे 15.95 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी हमारा मल्टीमीटर शो कर रहा है। तो यहाँ पर 16 किलोहर्ट्ज़ की भी फ्रीक्वेंसी इसके द्वारा मेज़रमेंट कर दी गई है, जो कि लगभग एक्यूरेट है। इस फ्रीक्वेंसी जनरेटर की जो पिन आउट्स हैं, यहाँ पर आपको 160 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी आउटपुट में मिल सकती है, और उसको इस मल्टीमीटर के द्वारा बिल्कुल एक्यूरेट मेज़रमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैस्टेक का ये GT115 मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। इन स्क्रीन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस मल्टीमीटर का बाय लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।